हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें टॉप 15 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या कि जिसको हम अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लेकर के आया हूं। ये हमारा पार्ट 42 है, यानी कि पार्ट 42। इससे पहले हम इसी टॉपिक पे टोटल 41 वीडियो जो है आपका मॉडल पेपर पे अपलोड कर चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए फ्री में पीडीएफ, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है कि द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज, यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर जिस पॉइंट से आपका पूरा जो बॉडी का वेट है वो डिसाइड होता है, होल वेट ऑफ द बॉडी डिसाइड। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ परक्यूशन या सेंटर ऑफ मास। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीओजी, है ना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर, जो आपका सर्कुलर बॉडी रहता है उसका सेंटर में रहता है, पर अलग अलग सेमी सर्कल का देखिए कहाँ रहता है, ये है। ये आपका स्क्वायर का ऐसा रहता है, ये आपका इस शेप में रहेगा तो इसका ऐसा रहेगा, ट्रायंगुलर का रहेगा तो ऐसा रहेगा। तो ये अलग अलग है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी का सेंटर में ही रहे, ठीक है, वो उसका वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इन चार में से कौन सी क्वांटिटी जो है स्केलर है। मतलब इसमें तीन जो क्वांटिटी है वो क्या है? आपका वेक्टर है। तो वेक्टर कौन कौन सा है? वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, मतलब डायरेक्शन रहेगा। तो फोर्स में डायरेक्शन है, बिल्कुल, फोर्स जहाँ लगेगा वहाँ पे डायरेक्शन भी रहेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन है, जिस वेलोसिटी में जाएगा उधर डायरेक्शन भी रहेगा। और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन है। तो बचा क्या स्केलर के लिए? स्पीड। ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या नन ऑफ दिस। तो जहाँ पर भी मोमेंटम की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एनर्जी के बारे में है। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अप्लाइड मैकेनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि इन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, लेस देन वेलोसिटी रेशियो या ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो। तो आइडियल मशीन जो रहता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या रहता है? आइडियल बोल रहा है मतलब इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर एक्चुअल बोलने से वो लेस देन रहता है। ठीक है, पर आइडियल मशीन में इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो रहता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल राउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज ट्रांसलेटरी, रोटरी, सर्कुलर, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटरी। तो जो मोशन ऑफ अ पार्टिकल रहता है राउंड फिक्स्ड एक्सिस, अगर फिक्स्ड एक्सिस में है तो उसका जो मोशन है पार्टिकल का वो रहेगा आपका सर्कुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि नॉन कोप्लेनर क्या होता है और कनकरेंट क्या होता है। कनकरेंट वो फोर्स होता है जो बिल्कुल एक पॉइंट पे लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से चारों तरफ साइड से फोर्स आ रहा है डायरेक्शन में, तो ये अगर एक पॉइंट पे आके लगता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कनकरेंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन कोप्लेनर मतलब अगर कोप्लेनर एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, एक दूसरा प्लेन में है, एक प्लेन दूसरे प्लेन में है, तो अलग अलग प्लेन में लगता है। तो क्या बोल रहा है? मीट एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट में मीट कर रहा है मतलब कनकरेंट है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में नहीं है, मतलब नॉन कोप्लेनर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि कनकरेंट फोर्स आर दोज फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन, मीट एट वन पॉइंट, मीट ऑन द सेम प्लेन, नन ऑफ दिस। तो कनकरेंट फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा फोर्स होता है, जो कि एक पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, मीट एट वन पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मशीन हैविंग एन इफिशियंसी लेस देन 50% इज नोन एज, यानी कि ऐसा मशीन को क्या बोलेंगे जिसकी इफिशियंसी जो है वो लेस देन
50%, मतलब 50% से जिसकी एफिशिएंसी कम हो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, नाइदर रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल मशीन या आइडियल मशीन। तो जो 50% से कम रहेगी वो रहेगा आपका नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर वही बात करें रिवर्सिबल की तो क्या होगा? वो मोर देन 50% जो रहेगा वो आपका रिवर्सिबल कहलाएगा। आइडियल जो है वो तो 100% के लिए है, ठीक है, क्योंकि आइडियल है भाई, ये हम अचीव ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, लेस देन वेलोसिटी रेशियो या ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो। अभी मैंने आइडियल मशीन का बताया था, वो क्या रहता है? इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। पर एक्चुअल मशीन का क्या रहता है? वो आपका लेस देन रहता है, मतलब लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वॉन्ड इट विल पोज स्ट्रेन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या होता है कि अगर हम स्प्रिंग, जो घड़ी के अंदर में जो स्प्रिंग होता है उसको अगर हम घुमा देते हैं तो उसमें क्या है, कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी ने काफ़ी बार रिपीट किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पावर या नन ऑफ दिस। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो कहलाता है आपका पावर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट, यानी कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, अर्ग, किलोग्राम, मीटर या जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई यूनिट है वो है आपका जूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? SHM। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, सीधा सीधा SHM दे देता है, कभी कभी पूरा फुल फॉर्म नहीं देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इज 0 एट द मीन पोजिशन, मिनिमम एट द मीन पोजिशन या मैक्सिमम एट द मीन पोजिशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है वो मीन पोजिशन पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि ए फ्रेम स्ट्रक्चर इज इम्परफेक्ट, ठीक है। अगर कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है वो इम्परफेक्ट है तो इफ़ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल टू 2j-3, लेस देन 2j-3, ग्रेटर देन 2j-3 या आइदर बी और सी, यानी कि लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो इम्परफेक्ट, परफेक्ट जो रहेगा वो तो इक्वल टू 2j-3 रहेगा, पर अगर इम्परफेक्ट है तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि द टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज इज कांस्टेंट एंड एवरी इंस्टेंट, वेरियस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इज मैक्सिमम इन द स्टार्ट एंड मिनिमम एट द एंड, इज मिनिमम इन द स्टार्ट एंड मैक्सिमम एट द एंड। यानी कि टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर कि कपल प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन या कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी मोशन या नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए क्या है कमेंट आंसर, आप राइट आंसर आपके हिसाब से। तो अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे अपडेट लेकर के आने वाले हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि PDF चाहिए तो ये आपके लिए मैंने अलग से ये आपका आंसर का लिस्ट भी रखा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में याद